सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में शालोम। आज का वचन पाया जाता है प्रेरितों के काम 17 उसके 24 में, जहाँ पे वचन कहता है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। प्रियो, आज हम मसीही क्या कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट है ये वचन हमको बता रहा है कि हम एक ईंट पत्थर से बने हुए एक स्थान पे अपनी आस्था रख रहे हैं। आज एक बच्ची से मेरी मुलाकात हुई और उसने कहा कि जब मैं उस चर्च में गई और जब मैंने वहाँ पर प्रार्थना किया तब मेरी प्रार्थना सुनी गई। और ये मुझे क्लिक किया कि नहीं, वचन हमें ये बताता है कि वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। और जब वो हमारे साथ रहता है तो वो किसी हाथ के बनाए हुए स्थान पर नहीं, वहाँ पे हमें उत्तर देगा, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा है, तो मैं जहाँ पर भी उससे मांगूंगी वो मुझको देगा। अगर वो चीज़ मेरे लिए है या वो समय सही है तो वो मुझे देगा। प्रियो, मैं ये नहीं कहती कि चर्च नहीं जाना है, कलीसिया में नहीं जाना है। हमें जाना है, संगति करनी है, पर किसी भी जगह के लिए हम अपने आप को बांध के ना रखें, क्योंकि चर्च तो वो भी जाता है जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, उसके वचन के अनुसार नहीं चलता है, वो भी जाता है चर्च। और चर्च जाते हैं, गाना गाते हैं, जो रीति विधियाँ हैं उसको पूरी करते हैं, और जब चर्च छूट के आते हैं तो फिर वही पुरानी ज़िंदगी उनके जीवन में चली आती है। और ऐसे कितने लोग हैं जो चर्च नहीं जा पाते हैं, परंतु परमेश्वर की अद्भुत शांति उनके जीवन में दिखता है। परमेश्वर के जीवन, उसके वचन के अनुसार जो आदर्शमय जीवन होना चाहिए, वो जीवन उनके माध्यम से दिखता है। प्रियो, हमें सावधान होना है, हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम किसी विशेष स्थान की पूजा या उपासना तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बीते कुछ सालों पहले जब कोरोना आया था तो हमारे पास स्थान नहीं था। हम अपने घर से ही परमेश्वर को याद करते थे, हम किसी विशेष स्थान पर नहीं जाते थे। परंतु प्रियो, आज मैं देखती हूँ कि हम अपने उसी स्थान पर, जिस स्थान को हम पवित्र स्थान कह रहे हैं, उस स्थान पर ही हम नाना प्रकार की गलत बातें करते हैं, हम आपस में ही लड़ते हैं, हम अपने सामाजिक गतिविधियों को एक दूसरे के ऊपर आलोचना, षड्यंत्र उसी घर के ऊपर करते हैं जो परमेश्वर का मंदिर है, जिसे हम परमेश्वर का घर मानते हैं। प्रियो, ये तो उस समय की बात हो गई कि तुमने तो मेरे घर को डाकुओं का खो बना दिया है। बहुत गंभीर विषय है, विचार कीजिए। कहीं आप सिर्फ वहाँ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, तो मत जाइए। आप अपने घर से परमेश्वर को, घर पर बैठें, जिस भी जगह पे बैठे हैं, वहाँ पर से आप प्रभु से बात कर सकते हैं, वहाँ पर से आप उसके वचन को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। अपनी पर्सनल टाइम जो आप दे रहे हैं, वो समय परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कलीसिया में जाएं और वहाँ पे 4 लोगों के बीच में अपनी वाहवाही लूटें या कोई ऐसी गतिविधि करें जिसके कारण आत्माएं ठोकर खाएं, जहाँ 4 लोग और देख करके आपको ठोकर खाएं। ऐसा कार्य मत कीजिए और इस वचन पर मनन कीजिए कि वो किसी हाथ के बनाए स्थान पर नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। प्रियो, इस विषय को समझें और मनन करें कि आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे और इस वचन को समझने की शक्ति दे।
आमीन।